हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है हिस्ट्री की, जिसमें मैं आपको आगे का टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ। और इसमें मैंने आपको एकदम से जीरो से पढ़ाया है कि जब मानव का आदि मानव हुआ करते थे तो वो किस प्रकार से उनका जीवन काल जो है डेवलप हुआ, और सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको रिविजन करा देता हूँ कि हमने ऐतिहासिक में पढ़ा था, ऐतिहासिक ऐतिहासिक में पढ़ा था जो प्राचीन, ठीक है। और प्राचीन के मैंने आपको बताए थे 3 प्रकार, जिसमें से अपना था साहित्य, लास्ट वाला प्रकार, ठीक है। अब जो साहित्य है ये कितने प्रकार का है? ये 2 प्रकार का है साहित्य। पहला है ब्राह्मण और दूसरा है गैर ब्राह्मण, ठीक है। तो ब्राह्मण में जो अपना टॉपिक रहेगा, इसमें ब्राह्मण में उसमें उसके वेद पुराण के बारे में जाना जाएगा ब्राह्मण में। और गैर ब्राह्मण में यहाँ पर जैन धर्म के बारे में बात की गई है, बौद्ध धर्म के बारे में बात की गई, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जानेंगे साहित्य में ब्राह्मण के बारे में, ठीक है। तो पहले हम ब्राह्मण में जो है वेदों के बारे में जानकारी रखते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे वेदों के बारे में, ठीक है। तो पहला जो अपना वेद है उसे बोलते हैं ऋग्वेद, और दूसरा है अपना यजुर्वेद, और तीसरा है अपना है सामवेद, और चौथा अपना है आखिरी वाला अथर्ववेद। तो पहला जो अपना वेद है, जैसे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में किन किन चीज़ों के बारे में बात की गई थी उस चीज़ को हम जान लेते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद है ना, इसमें सबसे पहले पूजा पूजा पालागी पूजा पालागी से जितनी भी संबंधित चीज़ें रहेंगी वो सारी इसमें रहेंगी ऋग्वेद में, ठीक है। जितनी भी पूजा पालागी की बात की गई वो ऋग्वेद में बात की गई, ठीक है। दूसरा अपना वेद है, यहाँ पर मैंने आपको वेदों के बारे में बताया। वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, और चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद में बात की गई पूजा पालागी के बारे में, मतलब पूजा पालागी से जितनी भी जानकारी रहेगी वो किस में आएगा? ऋग्वेद में आएगा, ठीक है, सिंपल सा। उसके बाद दूसरा है यजुर्वेद, ये कहा गया औषधि और साहित्य के बारे में, यानी औषधियों के बारे में जानकारी और साहित्य के बारे में भी जानकारी। तो ये है यजुर्वेद में। तो यदि हमें इन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो ये हमें यजुर्वेद पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है तीसरा सामवेद, जो संगीत के बारे में बात की गई थी। तो संगीत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि संगीत बिना जो कुछ काम नहीं चलता है। तो संगीत की पूरी बात की गई किसमें? सामवेद में। जितना भी संगीत से क्वेश्चन आएगा, संगीत सा रे गा मा, जितने भी शब्द आएंगे, कुछ भी आएगा तो सामवेद टिक करके निकल लेंगे एग्जाम में। चौथा है अथर्ववेद, इसमें जादू टोना के बारे में बात की गई, और सबसे ज़्यादा लोग इसी को यूज़ करते हैं। जादू टोना करते हैं भाई, पैसा आ जाए, ये हो जाए, पढ़ाई लिखाई, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जादू टोना की तरीके से कि आसानी से हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन आसानी से कुछ चीज़ें हमें प्राप्त नहीं होती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो आप मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और उसको आपको लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर हमने वेदों के बारे में पढ़ लिया। अब ये जो वेद हैं, इनकी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊँगा। पहले मैं टेबल बना लेता हूँ इसको मिटा करके, ठीक है। ये तो आपको जानकारी प्राप्त हो गई इन सभी के बारे में। देखिए, मैंने देखिए यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें लिखी हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे और मैं आपको समझाऊँगा क्या चीज़ क्या है। देखिए, ये अपना वेद लिखा हुआ है। वेद अपने 4 प्रकार के हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, इतना क्लियर। अब वेदों के बाद जो अगला स्टेप है वो है ज्ञानी, यानी वेदों को जो ज्ञान कराता है। मतलब हमने ऋग्वेद का यदि ज्ञान प्राप्त किया, या उसको ज्ञानी, यानी वेद का जो ऋग्वेद का जो ज्ञानी हैगा उसको बोलेंगे होत्री, ठीक है। ऐसे लिखते हैं लेकिन पढ़ते इसको होत्री हैं। उसी प्रकार यहाँ पर यजुर्वेद, इसका जो ज्ञानी है, यानी इसने जिसने यजुर्वेद को पढ़ लिया उसको ज्ञानी को बोलेंगे हम अधर्यु। उसी प्रकार से सामवेद है, उसके ज्ञानी को बोलेंगे उद्गाता, ठीक है। ये चीजें एग्जाम में आती हैं, पूछेगा कि बताइए उद्गाता ज्ञानी जो है वो किस वेद का है, तो आप बता दोगे सामवेद का। भाई आपने पढ़ी है तो अभी तो आपको पता रहेगा। उसी प्रकार से अथर्ववेद जो है उसका है ज्ञानी ब्रह्मा, ठीक है। अब देखिए इसका ब्राह्मण ग्रंथ,
तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? कौशतकीय, ऐतरेय, ठीक है। उसी प्रकार से यजुर्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ तैतरेय, शतपथ, और सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचवीस। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। ठीक है, इतना क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर उपवेद। उपवेद का मतलब ऋग्वेद का उपवेद क्या है? यजुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद को उपवेद के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं आयुर्वेद। ठीक है, गलत हो गया नाम, ये आयुर्वेद लिखा है, आयुर्वेद। दूसरा है यजुर्वेद, जिसका उपवेद है धनुर्वेद। तीसरा है सामवेद, जिसका उपवेद है गंधर्ववेद। और ये जो लिखा है ना ज्ञानी, ये उपवेद का ज्ञानी है। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था ना वेद का ज्ञानी, यानी जिसने वेद को पढ़ लिया उस ज्ञानी को क्या बोलेंगे? ये सब बोलेंगे, ये ज्ञानी का नाम लिखा है। इसी प्रकार से यदि उपवेद है, इनको पढ़ लिया हमने, इसको पढ़ने के बाद जो ज्ञानी कहलाएगा, मान के चलिए मैंने कोई किताब पढ़ी तो मैं ज्ञानी हो गया, तो मेरे को क्या नाम से जाना जाएगा? तो इसी प्रकार से यहाँ पर नाम दिया गया है। जैसे इसको पढ़ लिया तो ये ज्ञानी का नाम दिया जाएगा, और इसको पढ़ लिया तो ये ज्ञानी का नाम है। और ये ब्राह्मण ज्ञान तो मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए उपवेद में आयुर्वेद हो गया, धनुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, गंधर्ववेद। चौथा है अथर्ववेद, जिसका यहाँ पर उपवेद है शिल्पवेद। और ज्ञानी में जैसे पहला है उपवेद का आयुर्वेद का ज्ञानी प्रजापति, और यहाँ पर दूसरा है धनुर्वेद का ज्ञानी विश्वकर्मा, विश्वामित्र है, सॉरी विश्वामित्र है। तीसरा है गंधर्ववेद, इसका है नारद। ठीक है, गंधर्ववेद से ऐसे याद रखिए, जो नारद जी हैं वो गंधर्व विवाह से संबंधित है, तो इस प्रकार से याद रखिए गंधर्व विवाह है नारद जी। और शिल्पवेद जो है यहाँ पर है विश्वकर्मा। तो इस प्रकार से मैंने आपको वेदों के बारे में बता दिया, और साथ में ज्ञानी के बारे में, कौन किस चीज़ का ज्ञानी है, और ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। तो ये आप चार्ट बना लीजिए, ये जो शीट है ना ये इसी के आगे है, यहाँ पर जगह नहीं थी तो यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर। हमने यहाँ पर पढ़ा वेदों के बारे में। अब वेदों के बाद पढ़ने के बाद वेदों की जो हमें ज्ञान हो जाता है, इसको अब पता है, ज्ञान होने के बाद इनको समझने के लिए जो शब्द का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं वेदांग। ठीक है, तो जैसे हमने ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा और अथर्ववेद पढ़ा, इसको हमने समझ लिया अपने माइंड में कि ये क्या चीज़ है और इसके बारे में क्या चीज़ें जानकारी हमें मिली है। अब ये जो हमने समझ लिया, इस समझने को बोलेंगे हम वेदांग। ठीक है, अब ये जो वेदांग है, इसको भी वर्णों के मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं उनके द्वारा व्यक्त किया गया है कि वेदांग को हम कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने व्याजु, और आगे लिखा निशी। ये मैं ट्रिक लिख रहा हूँ, ठीक है, याद करने के लिए। व्याजु, निशी और कक्ष। ठीक है, तो पूरा बताता हूँ। व्या का मतलब है व्याकरण, व्याकरण। जो का मतलब है यहाँ पर ज्योतिष, और नी का मतलब है यहाँ पर निरुक्त, और सी यहाँ पर शाह है ना, सी सी की कोई भी मात्रा, यानी शिक्षा। छा का मतलब छंद, और का मतलब यहाँ पर है कल्प। ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को वेदांग का अंग कहा गया है। तो अंग कैसे? जैसे ये व्याकरण है, इसको मुख कहा गया। ठीक है, व्याकरण को मुख, और ज्योतिष को यहाँ पर आंख कहा गया। ठीक है, ज्योतिष को। और निरुक्त का यहाँ पर कान कहा गया। और शिक्षा, इसको उच्चारण किया गया, उच्चारण नाम दिया गया, उच्चारण, उच्चारण करना शब्दों का। कल्प का यानी यहाँ पर यज्ञ के बारे में, यज्ञ की पूजा के बारे में, यानी कल्पना करना कि यज्ञ पूजा। छा का यानी छंद, यानी छंद मतलब एक प्रकार से कविता टाइप की रहती है, तो उसमें मंत्रों के बारे में जानकारी, छंद के हैं मंत्रों की जानकारी, मंत्रों का जाप या
या जानकारी। तो इसलिए कहा गया वेदांग का इन सभी को अंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वेदों के बारे में पढ़ा। यदि ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आए मतलब पूजा पालगी से रिलेटेड, तो आप ऋग्वेद लगाओगे। जैसे गायत्री मंत्र पूजा पालगी में है, ऋग्वेद हो गया। जैसे संगीत के बारे में बात की, अगर कोई गाना गा रहा है जिसमें कोई शब्द पूछ लिया संगीत के बारे में, तो वो आएगा केवल सामवेद में। ठीक है, और अथर्ववेद जहाँ पर जादू टोना के बारे में बात की, मतलब कुछ भी ऐसा कालापन या जादू टोना, तो इसमें ही आ जाएगा। तो ये सारे हमारा टॉपिक हो जाता है क्लियर। तो अब पढ़ेंगे हम गैर ब्राह्मण के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।